हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने दूसरे चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा जाना कि आत्मानुशासन के बारे में। आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट अध्याय लेकर के आ गया हूं, अध्याय 4, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा आत्मानुशासन और लक्ष्य के बारे में। तो दोस्तों, इसको पूरा सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपको ये चीज़ का मालूम बहुत अच्छे से पता चलेगा कि कैसे आप एक अनुशासन में रह करके अपने लक्ष्य को क्रिएट किया जाए। इसमें जिम रॉन ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अनुशासन ही लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का पुल है। तो उपलब्धि और जो लक्ष्य हैं, इनके बीच का जो पुल है वो अनुशासन ही है। इसमें बताया गया है कि अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और अनुशासित होकर के हर दिन उसकी दिशा में कार्य करें। अनुशासन की यह योग्यता आपकी सफलता सुनिश्चित करती है, उतनी कोई चीज़ नहीं कर सकती है। जीवन में सार्थक चीज़ें प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाना अनिवार्य है। आपने शायद यह बात सुनी होगी कि आप उस निशाने पर तीर नहीं मार सकते जो आपको दिखता ही ना हो। मतलब अगर बताया गया है कि सबसे पहले अगर तीर आपको लगाना है तो सबसे पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप यही मानते हैं कि आपको जाना कहाँ है तो कोई भी सड़क आपको वहाँ पहुँचा देगी। और जैसा कि वेन गेट्स ने कहा है कि आप हर वो निशाना चूक जाते हैं जिसे आप नहीं लगाते हैं। आप जीवन के हर क्षेत्र में सचमुच क्या चाहते हैं, यह तय करने के लिए आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। और बताया गया है कि 3% का नियम जो बताया गया है, जिसमें से केवल 3% वयस्क लोग के पास ही लिखित लक्ष्य और योग्यताएं होती हैं, योजनाएं होती हैं। उल्लेखित ये है कि आप तथ्य पर 3% लोग इतना कमा लेते हैं कि बाकी 97 लोग मिल करके नहीं कमा पाते हैं। ऐसा क्यों है? स्पष्ट कारण यही है कि यदि आपके पास में एक स्पष्ट लक्ष्य और उसे प्राप्त करने की योजना है तो आपके पास एक निश्चित मार्ग होता है जिस पर आप हर दिन दौड़ सकते हैं। तब बाधाओं और प्रलोभनों के कारण अपना राह नहीं बदलते। आपके पास एक निश्चित मार्ग है, इसलिए आप ना भटकते और ना किसी दूसरी दिशा में जाते। आप अपना अधिकांश समय बिल्कुल सीधी लकीर में केंद्रित करते हैं जहां आप हैं, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने और सीधे मार्ग पर चलने में। इसी वजह से लक्ष्य लिखने वाले ही लक्ष्य विहीन लोगों से ज़्यादा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। दुखद बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि उनके पास पहले से ही लक्ष्य हैं, जबकि वास्तव में उनके पास सिर्फ आशाएं और इच्छाएं होती हैं। याद रखिए, आशा रखने मात्र से ही सफलता नहीं मिलती, और इच्छा को इस तरह परिभाषित किया गया है, एक ऐसा लक्ष्य जिसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं है। जो लक्ष्य लिखे नहीं जाते हैं और योजनाओं में नहीं बदल पाते, वे बिना बारूद वाले कारतूसों की तरह होते हैं। अलिखित लक्ष्यों वाले लोग खाली कारतूस चलाते हैं और ज़िंदगी गुजार देते हैं। चूँकि उन्हें यह गलतफहमी रहती है कि उनके पास लक्ष्य पहले से ही है, इसलिए वे लक्ष्य निर्धारण का मुश्किल और अनुशासित कार्य कभी नहीं करते हैं, जबकि यह सफलता की सबसे बड़ी योग्यता है। सफलता के अवसर और भी कई गुना बढ़ जाते हैं जब आप इस पॉइंट को इसमें देखेंगे कि एक शोध में बताया गया है कि
संकल्प लेने वाले लोगों को दो श्रेणियों में रखा गया है। एक जिन्हें नए साल में संकल्प लेते हैं और उन्हें लिख लेते हैं। दूसरे जो नए साल के संकल्प लिए तो हैं लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है। मतलब जो लिखे हैं उनका लिखा गया बताया गया उनके बारे में, और जिन्होंने संकल्प तो लिया लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है तो उसमें बताया गया कि क्या पावर है लिखने की, वो चीज़ इसमें डिस्कस करी गई है कि साल भर बाद उन्होंने उन लोगों को दोबारा सर्वेक्षण किया। उन्हें जो तथ्य पता चला वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। जिन लोग नए साल में संकल्प लिए थे लेकिन लिखे नहीं थे, उनमें से केवल 4% ही उन्हें साकार करने में कामयाब हुए। लेकिन जिन समूह में नए साल में संकल्प लिए और कुछ समय लगा उनको लिखने में, लिख लिए, तो उसमें 44% लोगों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। यानी लिखित लक्ष्य वाले लोग उन लोगों को 1100% सफल हुए हैं जिन्होंने लक्ष्य नहीं लिखे हैं। और इसका कारण यह मोटा और सरल है कि संकल्पों या लक्ष्यों का कागज़ पर मूर्त रूप से उतारना होता है। लिखने का अनुशासन बताया गया है कि 25 वर्ष में मैंने करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों के साथ में काम किया है। मेरा अनुभव यह रहा है कि जिन लोगों में लक्ष्य लिखने का अनुशासन होता है, जो उन्हें प्राप्त करने की योजनाएं बनाते हैं और हर दिन उन पर काम करते हैं, उनके लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना 10 गुना यानी 1000% बढ़ जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि लक्ष्य लिखने भर से ही सफलता की गारंटी मिल जाती है। इससे तो केवल सफलता ही संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। इस संभावना का लाभ हर व्यक्ति को उठाना चाहिए, क्योंकि लिखने में कोई खर्च या जोखिम नहीं होता है, बस थोड़ा सा समय लगता है। लिखना एक साइको न्यूरोमोटर गतिविधि है। लिखते समय आप सोचते, ध्यान केंद्रित करते हैं और विवश होते हैं। आप यह चुनने के लिए विवश होते हैं कि आपके तथा आपके भविष्य के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, और इसके फलस्वरूप जब कोई आप लक्ष्य लिखते हैं तो उसे चेतन मन पे उसकी छाप छूट जाती है। मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर आपकी लक्ष्य की छाप छूट जाती है, और उसके बाद आपका अवचेतन मन हर 24 घंटे उस लक्ष्य के बारे में साकार करने में जुट जाता है। कई बार मैं अपने सेमिनार और प्रतिभागियों से कहता हूँ, केवल 3% वयस्क लोगों के पास ही लिखित लक्ष्य हैं, और बाकी हर व्यक्ति उन लोगों के लिए काम करते हैं। जीवन में आप या तो अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करते हैं या फिर किसी दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने में काम करते हैं। आप किसके लिए काम करना चाहते हैं यह आप खुद अपने से समझ सकते हैं। और इसमें आगे और भी चीज़ें बताई गई हैं कि सफलता बनाम असफलता का प्रोग्राम। इसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर लेकर के आऊँगा, क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट इसलिए लेकर के आ रहे हैं ताकि आप देखिए 10-5 मिनट जो भी चीज़ें सीखें या समझें इसमें से, उनको आप अपने जीवन में उनको ज़रूर से ज़रूर एक बार रियलाइज़ करें और उनको ढालें उसमें, अपने आप को उसमें कैसे उन पॉइंट्स को आपके जीवन में अच्छा आ सकता है, अवसर दे सकते हैं। तो उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ में। तब तक के लिए आप अपने लोगों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।